जोहार। लोकतंत्र में जनता की हितों की रक्षा के लिए विधायिका बनाया गया है और विधायिका में चाहे वो मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, विधायक हो, एमपी एमएलए सरकार तक सभी हैं। और कार्यपालिका की को कंट्रोल करने के लिए विधायिका है। और विधायिका इसलिए है ताकि जनता की कुछ जो समस्या हो वो सदन में या पटल पे रख सके और उनकी रक्षा की जाए। दरअसल इस वक्त मैं जमुआ प्रखंड, गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड में हूं और जमुआ प्रखंड में बीते दिनों आपने मेरे चैनल के माध्यम से या कहीं और भी खबरों में सुने होंगे कि यहाँ राशन की घोर कालाबाजारी हुई है। तकरीबन 20,000 क्विंटल से ऊपर का राशन गबन का मामला सामने था। 9 करोड़ से ऊपर का मामला है। इतना गबन हो गया है। ये वो गबन है जो गरीबों को दिया जाता है, जो पूरे देश में 80 करोड़ गरीबों को दिया जाता है। मोदी जी कहे थे एक बात, अंततः एक देश में एक भी कोई भूखा ना मरे। लेकिन अगर 20,000 क्विंटल राशन का गबन हो जाता है तो उसका जवाबदेह कौन है? और उसके लिए आवाज उठाने के लिए उन जो अधिकारी इसमें गबन कर रहा है उसके लिए विधायिका बना है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो। लेकिन अभी तक इस मामले को लेके सदन में कोई आवाज नहीं उठी है। और जब आवाज नहीं उठती है ना तो जनता खुद जो है आवाज उठाने के लिए बहुत स्वतंत्र हो जाती है और आवाज उठाती है। मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं पिछले 29 तारीख से आंदोलन में है और आज से आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। ये आमरण अनशन तक क्या पहुंची है। काफ़ी कुछ आपने खबरों में देखे होंगे। यहाँ झारखंड यूथ फोर्स के अध्यक्ष गौतम सागर राणा जी हैं जो ये आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ मसला है, आइए जानने का हम प्रयास करते हैं। गौतम जी, पिछले 29 तारीख से आप इस आंदोलन को एक देख रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? कल रात को सुनने में आया है कि 11 बजे जो है एसडीओ भी आए थे। क्या कुछ वार्ता हुई है? देखिए, जब से हम लोग बैठल इस कार्यक्रम को, आंदोलन को, जब से हम लोग आंदोलन किए हुए 29 तारीख से, तब से वार्ता के लिए कोई आया ही नहीं है। रात को एसडीओ साहब आए, यानी सिर्फ हम लोग को दबाने के लिए आ रहा है। एक्चुअली हम लोग आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन डरे हुए हम लोग सब हैं। कब किस बात की डर किस बात की? प्रशासनिक लोकतंत्र अधिकार देता है तो डर किस बात? लोकतंत्र का जो है ना गला घोट दे रहे हैं या कुछ नहीं। यहाँ उन लोगों का जो सिस्टम है उसके अनुसार चलना है। आप गलत हो रहा है तो गलत का विरोध नहीं कर सकते। आज हम लोग आमरण अनशन पर हैं, लेकिन पता नहीं कब किस टाइम पर हम लोग आके लाठी चार्ज कर दे, किसी रगत भगा दे। कल एसडीओ साहब आए थे लेकिन कोई वार्ता की बात नहीं की। बात की बहुत देर तक, 2 घंटे तक रुके, लेकिन कभी कुछ नहीं बोले कि धरना समाप्त करनी है या नहीं करनी। उठे चल दिए कि मैं अभी लॉ एंड ऑर्डर का मैं मालिक हूँ, कर्फ्यू लगा दूंगा, 144 करा दूंगा। फिर सीओ साहब से एक आवेदन भेजवा दिए कि ये अवैध है। हम कहते हैं अगर आप बोल रहे हैं कि मैं अवैध हूँ, हमारे सर, तो मैं कहना चाहता हूँ श्रीमान से कि हमारी मांग अवैध है तो बोल दीजिए, इस पर उठ के चल जाएंगे। जिसने 8 करोड़ का घोटाला कर गया उसके बारे में एक बार कुछ नहीं बोलता। हम लोग मांग अगर रखे हैं जनता के हित के लिए, हमारी राशन जो खा गई उस पर कार्रवाई के लिए मांग करते हैं, तो उल्टा हमें लोग को अवैध सिद्ध करने पर लगे हैं कि अवैध कैसे हो पाएगी। इसलिए आज हम लोग आमरण अनशन में आज से हम लोग हैं। देखते हैं क्या होती है। जो कल आपको इस तरह की धमकियां दे रहे थे वो कौन लोग थे? सरकारी पदाधिकारी थे। हाँ, कार्यपालिका में। तो पता नहीं इस मुद्दे को लेकर सारा सिस्टम क्यों दबाने पर लगा, हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग को आवाज़ उठाने के लिए भी फ्रीडम नहीं है। लोग हर जगह से दबाव बनता है कि आंदोलन दबाया जाए, पूरा हर जगह से दबाव आ रही है। और उसमें तो विधानसभा पर जो विधायक जी हैं, अगर वो ठीक रहते तो जरूरत ही नहीं पड़ती हम लोगों को ये सब करने के लिए। विधायक एमपी का इसमें कोई, ये जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है इसमें कोई उनका प्रतिक्रिया? कोई प्रतिक्रिया कहाँ अभी तक प्रतिक्रिया है? सब तो ऐसे में आप जनता क्या कुछ समझते हैं लोकतंत्र में अगर इस तरह की बातें सामने आती है जिनको आप वोट देके आगे तक ले जाते हैं और वही आपकी बात को आपके साथ खड़ी नहीं रहती है तो फिर क्या कुछ करेंगे? देखिए, जनता जो है अब अपने अधिकार को अपने लेना पड़ता है। जनता तो प्रत्येक बार तो ठग ही जाता है।
सोचता बड़ी अच्छा काम करेगा, इसको हम लोग चुने। तो फिर लोकतंत्र क्यों, जब ठगी जा रहे हैं तो जनता जागरूक हो रही है। अब हमको उम्मीद है कि जो हम लोगों की बात करेगी वही अब क्षेत्र में आएंगे। वही अब क्षेत्र में आएंगे। चलिए और भी चीज़ें जानते हैं रंजीत जी से। रंजीत जी, आप भी अनशन में बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि आपकी इस बात को जो सुनी नहीं जा रही है और 20,000 क्विंटल बैकलॉग है, आने की यूँ कह सकते हैं कि पूरी तरह से गबन है, जो कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भी, लेकिन आप लोग जब इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, अभी तक ना उस पदाधिकारियों पे कोई कार्रवाई हुई है, ना ही आप लोग की बातें सुनी जा रही है। इस चीज़ को, पूरी प्रकरण को, अभी के जो लोकतंत्र है, अभी इस को कैसे देखते हैं? देखिए, आप लोग देखे ही होंगे कि 29 तारीख को जब असहनीय हो जाता है ना, तभी कोई बड़ा होता है। और 29 तारीख को आप देखे होंगे कि लगभग 4-5 हज़ार के संख्या में लोग आए थे। उन लोगों को लगा था कि एक भारी भीड़ के साथ जाएंगे, सब कोई मिल करके जाएंगे, तो हो सके पदाधिकारी लोग डर करके कि अब जनता जाग चुकी है तो इसमें कुछ सकारात्मक पहल होगी। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। आखिर क्यों? इतने लंबे पीरियड से जांच चल रही है। अगर कोई साधारण गरीब व्यक्ति के यहाँ अगर कोई तरह का लफड़ा झगड़ा हो जाता है तो आप तनिक भी समय नहीं लगाते हैं FIR करने में, तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं, या फिर जांच करने में आपको समय नहीं लगता है। लेकिन इतने लंबे टाइम से कैसा जांच चल रहा है? यूँ कहे तो सब कुछ आ चुकी है, जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है, सारे लोग पता भी चल गया कौन कौन उसमें इन्वॉल्व हैं इस कालाबाजारी में। लेकिन कहीं न कहीं ये विडंबना है कि आज तक उनके ऊपर ना FIR हुआ है, ना ही किसी भी प्रकार का उसमें शिकंजा कसा जा रहा है। अब बात यह है कि पदाधिकारियों की जो रवैया थी, हमने जो देखा है 29 तारीख के बाद से, आखिर आवाज़ उठाने वालों को ही दबाने का काम किया जा रहा है। चलिए, 29 तारीख को हम लोगों ने गलती कर दिया था, भारी भीड़ आ गई थी, भीड़ आक्रोशित थे, लेकिन आज क्या गलती है? हम लोग तो आखिर आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, अन्न जल त्याग करके बैठे हुए हैं। आखिर ज़मीन स्तर पर हम लोग जब रहते हैं तो दिखता है गरीबों का दर्द, और जब उस गरीब का दर्द हमारे जैसे लोग नहीं उठाएंगे, हमारे जैसे नौजुवक लोग आगे आकर के नहीं उठाएंगे, तो आखिर उठाएगा कौन? इन भ्रष्टाचार से लिप्त भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ लड़ेगा कौन? सही है। देखिए, तस्वीर में आप देख सकते हैं, बाकी और भी कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो कार्डधारी है। आप लोग कार्डधारी है ना? कार्डधारी है ना? तो कार्डधारी है जो तस्वीरों में देख सकते हैं, जो इनके सहयोग के लिए। तो क्या कुछ बोल रहे थे? देखिए, हम लोगों ने ठाना है, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पदाधिकारियों को आगाह करना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप इसे नहीं छीन सकते हैं। जब आमरण अनशन कर देश को जीता जा सकता है, अंग्रेज़ों के गुलामी से जब उसके चंगुल से छुड़ाया जा सकता है, तो एक छोटे से चीज़ राशन की कालाबाजारी से क्यों नहीं? और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब हमारी जनता भूखे मर जाएगी तो हम लोग खाना खा के करेंगे क्या? इसलिए हम लोग ही उससे पहले मरना पसंद करेंगे। जी, कल सूबे के मुख्यमंत्री दौरे पे आ रहे हैं, गिरिडीह दौरे पे, कल उनका कार्यक्रम है। लेकिन मैं, अगर ये खबर उन तक पहुंच रही है, तो अगर वो जन की बात करते हैं, अगर वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो एक बार जमुआ प्रखंड में जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, जमुआ प्रखंड की जनता यहाँ तक वो आए, वो सुने कि हमारे अधिकारी, हमारे जो पदाधिकारी हैं, वो कैसे भ्रष्टाचार से लिप्त है। हालांकि ये खबर सरकार तक जरूर पहुंची है। जब वहाँ के अपर सचिव जांच में आते हैं और उन तक बातें गई है, तो जाहिर है कि सरकार तक बातें पहुंची हुई है, क्योंकि सरकार तो सचिव ही चलाते हैं। आइए, यहाँ एक और है, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष
जिनका नैतिक समर्थन भी है इस आंदोलन का, क्या कुछ कहते हैं मैसर इमाम जी। इमाम जी, आज का अभी जो आमरण अनशन देख रहे हैं, इसको आप किस नज़र में देख रहे हैं, क्योंकि सरकार अभी कहीं ना कहीं गठबंधन में आपकी है। सरकार हमारी है, इसकी भी इस बात को हम मानते हैं, लेकिन चूँकि ये स्थानीय मुद्दा है, जमुआ प्रखंड का मामला है, और ये अनाज घोटाला कोई नया मामला आज के लिए नहीं है, बल्कि पूर्व से इस मामले को लोगों ने उठाने का काम किया, और बड़े पैमाने पर इतना बड़ा अनाज का घोटाला हुआ है, जिसके लिए स्टेट कमेटी भी जांच कर रही है। लेकिन जांच में विलम्ब होना और दोषी पदाधिकारी, कर्मचारी या उसमें जो भी दलाल बिचौलिया संलिप्त हैं, उन लोगों को जो बचाने का जो प्रयास चल रहा अभी तक, ये बहुत दुखद है। क्योंकि गरीबों का चावल का ये मामला है, और इतने बड़े मामले को लगभग 20,000 क्विंटल चावल का मामला है। अगर उसको हम राशि में देखें तो 8-9 करोड़ का मामला बनता है। कहीं ना कहीं इसमें पदाधिकारी के साथ साथ मैं मानता हूं कि कुछ सफ़ेद पोश भी लोग इसमें शामिल हैं, उनकी भी संलिप्तता है इसमें, तभी इतना बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन चूँकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है, गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इस धरने को, इस आंदोलन को मैं भी नैतिक समर्थन करता हूं। आप भी करते हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि मैसर जी जिस तरह से बोले कि बिचौलिए हावी हो गए हैं, एक जिस तरह से मैंने नाम दिया है बिचौलिए नहीं, ये बिचौलिस्ट बन चुके हैं। और ये बिचौलिस्ट कब खात्मा होगी इसकी, और इनकी खात्मा करने के लिए ही देश में, लोकतंत्र में विधायिका का निर्माण किया गया है, स्थान दिया गया है। लेकिन ये विधायिका जब अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ ही जनता की आवाज़ को जब नहीं रखती है, और जब इन कर्मचारियों पे, इन भ्रष्ट बिचौलिस्टों पे जब नहीं कंट्रोल में करती है, तो यही होता है कि जनता का दोहन होता है, लोकतंत्र की हत्या होती है। और ऐसे वक्त में जनता जो है अपनी आवाज़ को, अपनी लड़ाई को खुद लड़ती है, और वही लड़ाई को लड़ने के लिए आमरण अनशन पे ही लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वो भ्रष्ट बिचौलिस्ट के द्वारा इसे ख़त्म करने के लिए न जाने तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जैसा 29 तारीख की तस्वीर जो सामने देखने को मिला, और आज जो रात में जो देखने को मिला, जिस तरह से एसडीओ आते हैं और धमकी भरी बात बोलते हैं। हालांकि मोबाइल किसी से को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं दिया जाता है कि आप रिकॉर्ड नहीं करिए मेरी बातों को, लेकिन इतने तीखे स्वरों में जो यहाँ बैठे हुए हैं इनको बोला जाता है। तो ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो है जो ये लोग धरना पे बैठे हैं, इनसे जो आप सवाल करते हैं, इनको जो डरा धमका रहे हैं, आप उन करप्ट अधिकारियों को क्यों नहीं कर रहे हैं, उन करप्ट कर्मचारियों को क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप भी करप्ट हैं जो उनके साथ भाई भाई बन चुके हैं? आप भी करप्ट हैं जो चोर चोर मोसेरा भाई बन रखे हैं? तो फिर जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, एक चीज याद रखिएगा कि आप कितनों भी करप्शन कर लीजिए, लेकिन जनता जिस दिन जाग गई ना, उस दिन आज़ादी की तरह आपको उखाड़ के फेंकेगी। देश की आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिला है, कई बलिदानों से मिला है। और वो चीज़ें अगर जनता को समझ में आ गई कि आप लोग करप्ट हैं, उस दिन आपको उखाड़ के फेंकेगी। चलिए, इस खबरों में इतना ही। दीजिए पंकज को इजाज़त। जोहार।